हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, जो कि आपकी ज्योग्राफी बुक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ओवर द अर्थ। क्वेश्चन का मतलब है जो रिसोर्सेज हैं वो अर्थ में बराबर क्यों नहीं पाए जाते। मतलब कहीं पे ज़्यादा होता है वो रिसोर्स तो कहीं पे वो कम होता है, ऐसा क्यों होता है। आंसर है, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन एंड फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। तो भाई जो रिसोर्सेज होते हैं वो पृथ्वी पर ही यानी अर्थ पे ही अनइक्वली पाया जाता है। कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, कहीं पे रिसोर्सेज कम होता है। तो वो इसलिए होता है, क्यों होता है भाई। आपने देखा होगा कि कहीं पर ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना। और फिज़िकल फैक्टर भी अलग अलग है। कहीं पर तापमान बहुत ज़्यादा तापमान बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान में बहुत अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है, शिमला में आप जाओगे तो वहाँ पे तापमान अलग होगा, एल्टीट्यूड भी अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज भी अर्थ में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे एप्पल है, सेब है। सेब हिमाचल प्रदेश में बहुत पाए जाते हैं। तो वहीं अगर यूपी में जाओ तो यूपी में शुगर केन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हमें हिमाचल प्रदेश में शुगर केन यानी गन्ना तो दिखाई देगा नहीं। तो इसीलिए जो पृथ्वी में जो रिसोर्सेज है वो हर जगह अलग अलग है। क्यों भाई अलग अलग है? क्योंकि क्लाइमेट फैक्टर पे डिपेंड करता है। वहाँ का क्लाइमेट अलग है, कहीं पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, कहीं पे गर्म ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, कहीं पर ज़्यादा होते हैं और कहीं पर कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ये बताना है। आंसर है, वी ह्यूमन यूज आर इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्सेज। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हम जो इंसान है ना, यानी हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा रिसोर्सेज की क्वालिटी अच्छी कर देते हैं, जिससे रिसोर्सेज क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। अब जैसे नमक है, नमक कहाँ मिलता है, सागर में मिलता है। तो क्या सीधा हम उसको सागर से निकाल के अपने किचन में रख देते हैं? नहीं भाई, उसको क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर करते हैं, अच्छा करते हैं रिसोर्सेज को, तब वो किसको, नमक को। और तब फिर वो क्या होता है, तब वो कहीं पैकेट में जाता है और लोगों के घर में जाता है। अब गोल्ड है, सोना है, सोना भी हमें कहीं भी जैसे किसी सागर के किनारे उसको छान के निकाल देते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उसके साथ बहुत सारी मट्टियाँ भी आती है। तो वो सोने में मट्टियाँ तो होती नहीं है, फिर उनको वो छानते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं अच्छी तरीके से, तो तब वो सोना हमें मिलता है। तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट का हो गया कि जो हम इंसान हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं, रिसोर्सेज की क्वालिटी को अच्छी करते हैं। ठीक है, जिससे रिसोर्सेज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें ये बताना है। आंसर है, इन द एनिमल किंगडम ओनली ह्यूमंस हैव सच इंटेलिजेंस एंड स्किल्स विच कैन डेवलप न्यू आंसर्स, यूजफुल रिसोर्सेज। दैट्स इज वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। हम ना एक एनिमल किंगडम में रहते हैं, बट वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है वो कौन है, वो है इंसान। इंसानों के पास ही बुद्धि है, वो स्किल है कि वो किसी भी चीज़ का क्या कर सकता है, आविष्कार कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमें ये बताना है। आंसर है, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज वाइजली इन सच अ वे दैट अ फ्यूचर जनरेशन कुड ऑल्सो यूज these resources is called a sustainable development। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और हम अपने आने वाले यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रखें, तो उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे पेट्रोल ही है, कोल है, एलपीजी है, इनका यूज़ कैसे करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए कि जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम वहीं पे उसका यूज़ करें, फालतू यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि जो आने वाली जनरेशन होगी उसको भी क्या मिलेगा, उसको भी यूज़ करने का उसको मौका मिलेगा उस रिसोर्सेज को। तो और नहीं तो अगर हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए उस रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन के वो काम आ सके।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। कौन सा सब्सटेंस है भाई जो रिसोर्सेज नहीं है? ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी क्वांटिटी। तो क्या है? क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ऑप्शन बी स्प्रिंग वाटर, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो भाई जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है वो क्या है? मेडिसिन एंड टू ट्रीट कैंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कंप्लीट द स्टेटमेंट बायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? ऑप्शन ए ड्राइव फ्रॉम अ लिविंग बींग्स, ऑप्शन बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन सी ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या है? जो लिविंग बींग से बनते हैं वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, यानी ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर क्लास 8 की और चैप्टर का नाम था रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।